श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? देखिए, आज का ये वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। गुप्त नवरात्रि का मंगलवार आ चुका है। गुप्त नवरात्रि का मंगलवार कल 13 फरवरी को है और 13 फरवरी मंगलवार की रात में आपको चौमुखी दीपक का और 7 लौंग का सबसे अत्यंत प्राचीन चमत्कारिक उपाय आपको करना है। बहुत ही ज़्यादा विशेष होने वाला है और इस मौके को आपको गंवाना नहीं है। कैसे करना है समझना रहे। नवरात्रि का मंगलवार है और आपको मात्र 4 महा उपाय आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। कोई भी एक उपाय आप कर लेना, आपके जीवन से संकट, कष्ट, बाधा, विपदा सब दूर हो जाएगी। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की रुकावटें हैं, विघ्न आ रहे हैं किसी भी कार्य में, चाहे व्यापार से जुड़ा हो, चाहे नौकरी से जुड़ा हो, चाहे सफलता से जुड़ा हो, चाहे आप विद्यार्थी हैं, आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। कई दिनों से प्रयास कर रहे घर लेने का, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। बहुत ही खास ये उपाय हैं। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके, समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और भगवान शिव के, हनुमान जी के यदि आप सच्चे भक्त हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए, नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की हम पूजा तो करते हैं, लेकिन माँ दुर्गा की शक्ति अलग अलग रूप में होती है और हम इसीलिए अलग अलग स्वरूपों की हम नवरात्रि में पूजा करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, आपने नवरात्रि में साधना करी, उपासना करी, अगर इनके साथ साथ अगर आप अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता श्री हनुमान जी की अगर आप पूजा नहीं करते हैं ना, तो ऐसा माना जाता है कि अगर आपने हनुमान जी की पूजा नहीं करी और नवरात्रि में 9 दिनों तक आपने माता की आराधना करी, दुर्गा की आराधना करी, लेकिन अगर हनुमान जी की आप आराधना कर लेते हैं तो ये नवरात्रि के 9 दिन की पूजा आपकी सफल हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं, देवी दुर्गा के साथ साथ अष्ट सिद्धि के दाता, संकट मोचन श्री हनुमान जी की भी पूजा करना, आशीर्वाद प्राप्त करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए बहुत ही विशेष नवरात्रि का सबसे चमत्कारिक दिन होता है मंगलवार का। देखिए, आज के इस वीडियो में हम आपको जो 4 महा उपाय बताएंगे ना, ये 4 महा उपाय लौंग से करना है, शहद से करना है, सिंदूर से करना है, जो आपकी समस्या दूर करेगा। जो आपको लगे आप ये उपाय कर सकते हैं। देखिए, पहला उपाय, इस मंगलवार पर, नवरात्रि के शुभ मंगलवार पर आपको थोड़ा सा सिंदूर लेना है। बहुत ध्यान से समझना। सिंदूर के अंदर चमेली का तेल मिला करके को हनुमान जी के ऊपर चोला अर्पित करवाना है। ध्यान रखें, आप हनुमान जी के मंदिर में आ जाएं और ऐसे हनुमान जी के मंदिर में जाना है जहां पर चोला चढ़ता हो। बहुत ध्यान से समझना। देखिए, यदि आपको चोला अर्पित नहीं करने देते हैं तो आप थोड़ा सा सिंदूर हनुमान जी के मंदिर में आपको रख करके आना है। पुजारी को, पंडित जी को आपको दे करके आना है। कभी भी वो चोला अर्पित करेंगे तब आपका जो सिंदूर है वो लगा लेंगे, ठीक है। या तो आप चरणों में ये जो सिंदूर है थोड़ा सा आप लगवा दें। तो इस प्रकार से भी आप ये कर सकते हैं। थोड़ा सा सिंदूर आपके घर की तरफ से, आपकी तरफ से हनुमान जी के चोले में आज के दिन अर्पित होना चाहिए। मात्र इतना सा उपाय करने से सारे संकट, सारी समस्या आपकी दूर होना निश्चित है। आपके जीवन के जितनी भी बाधाएं हैं सब इस उपाय से दूर हो जाएगी। ध्यान रखना, जिसे आप सिंदूर अर्पित करेंगे तो सिंदूर अर्पित करने के बाद आपको क्या करना है, वहाँ से थोड़ा सा सिंदूर लेकर के आना है। आप पुजारी जी को, पंडित जी को बोल देना, वो थोड़ा सा सिंदूर निकाल करके आपको दे देंगे। उस सिंदूर का आपको तिलक लगाना है। कहाँ पर लगाना है? अब आपको क्या करना है, आपके घर पर आना है और घर के मुख्य द्वार पर आपको ये हनुमान जी के चरणों की जो बिंदी है, आपको ये लगाना है आपके घर के मुख्य द्वार के ऊपर। जहाँ पर आपने स्वास्तिक बनाया है, स्वास्तिक के ऊपर भी बना सकते हैं या स्वास्तिक के आइट साइड भी आप मुख्य द्वार पर आप बना सकते हैं। इस उपाय को करने से घर के अंदर कोई भी नकारात्मक शक्तियाँ होगी, कोई भी ऐसी बुरी शक्ति होगी जो आपके काम में अड़चने डाल रही है, चाहे आपके जो घर के क्षेत्रपाल हैं वो जागरूक नहीं है, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। इस उपाय को करने मात्र से आपके घर में रहे हुए सदस्यों के ऊपर किसी भी प्रकार का संकट आने वाला भी होगा तो वो दूर हो जाएगा। तो ये संकट मोचन का बहुत ही आसान सा उपाय है। नवरात्रि में थोड़ा सा सिंदूर आप हनुमान जी के मंदिर में रख करके आना और वहाँ से ले करके आप आपके मुख्य द्वार पर एक बिंदी आपको लगा लेना है। आगे आपको बात समझ में, ये उपाय बहुत ही खास है। साथ ही साथ एक और उपाय आप कर सकते हैं गतिमान का। गतिमान का कैसा उपाय है? देखो, आपको क्या करना है, हनुमान जी के मंदिर में जाना है, लेकिन हनुमान जी के उल्टे पैर का आपको सिंदूर लेकर के आना है। आप पुजारी जी से, पंडित जी से कह दीजिएगा, वो उल्टे पैर का सिंदूर आपको दे देंगे और ये उल्टे पैर का सिंदूर जो है वो आप आपकी दुकान पर ले करके जाना और उस सिंदूर से आपको स्वास्तिक बनाना है। आप आपके घर, अगर आपका व्यापार ढंग से नहीं चल रहा है
तो व्यापार वाले स्थान पर आप कहीं पर भी बना सकते हैं, मुख्य द्वार पर भी बना सकते हैं, या आपके मंदिर है आपके दुकान पर जो मंदिर है वहाँ पर आप स्वास्तिक का निर्माण कर सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे लोगों को भय रहता है एक्सीडेंट होने का, जो जिनका काम रोज़ का है, गाड़ी में बैठते हैं आते हैं और उनको भय रहता है कि कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए। तो अगर आपको भी जीवन में ऐसी समस्या है, ऐसी परेशानी है, तो गतिमान का नाम लेकर के आपको आपके वाहन के ऊपर आपको स्वास्तिक बनाना है। ये स्वास्तिक आप आपके सीधे हाथ की चीठी उंगली के पास वाली जो उंगली है, जिसे अनामिका उंगली कहते हैं, अनामिका उंगली से बना सकते हैं। ठीक है, सिंदूर का ही स्वास्तिक होना चाहिए और उल्टे पैर का स्वास्तिक होना चाहिए। और घर के मुख्य द्वार पर अगर आप जो बिंदी लगाएंगे तो वो सीधे पैर का सिंदूर होना चाहिए। बहुत ध्यान से समझना, हनुमान जी का उल्टा पैर और सीधा पैर। ठीक है, आगे आपको बात समझ में। तो इस प्रकार से ये सुंदर सा उपाय करना है आपको नवरात्रि के मंगलवार पर। देखिए, अब दूसरा उपाय बहुत ही खास है। ये उपाय आपको करना है सूर्यास्त के बाद। आपको किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाना है, हो सके तो ऐसे मंदिर में जाना जहाँ पर सिंदूर चढ़ता हो, जहाँ पर हनुमान जी को चोला अर्पित होता हो। तो ऐसे हनुमान जी के मंदिर में जाएंगे तो सर्वोत्तम होगा। आपको क्या करना है, या तो आप सरसों का तेल ले लें, या तो आप चमेली का तेल ले लें, या तो आप घी ले लें। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक दीपक लेना है। दीपक के अंदर 4 मुखी बाती आपको लगानी है। ठीक है, 4 मुखी दीपक आपको तैयार कर लेना है। अब इस 4 मुखी दीपक के साथ में आपको 7 आपको क्या लेनी है, लौंग लेनी है। और साथ में आपको ये दीपक ले करके आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है। आपको क्या करना है, दीपक को प्रज्वलित करना है। चारों दिशाओं में आपको ये दीपक की जो बाती है ये लगा देना है। और उसके बाद आपके हाथ में 7 लौंग लेना है और आपकी जो भी समस्या है, जो भी परेशानी है जिसे आपको दूर करना है, उसका मन में स्मरण करते हुए ये 7 लौंग जो है वो आपको दीपक के अंदर डाल देना है। और दीपक के अंदर डालने के बाद आपको वहीं पर बैठ करके 7 बार 7 टाइम्स हनुमान चालीसा का पाठ करना है। बहुत ही खास ये उपाय है, बहुत ही चमत्कारी के उपाय है। और इस नवरात्रि के मंगलवार पर अगर आप ये उपाय करते हैं किसी भी कष्ट को दूर करने के लिए, तो वो कष्ट आपका निश्चित ही दूर होता है। बहुत ही खास ये उपाय है। अंत में उपाय हो जाने के बाद 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद आपको ये जो दीपक है मंदिर में ही रखा रहने देना है। आपको ये दीपक घर पर नहीं लेकर के आना है। ठीक है, आ गई आपको बात समझ में। अब तीसरा उपाय भी बहुत खास है। नवरात्रि के दौरान, नवरात्रि के इस मंगलवार के दिन वट वृक्ष के वहां पर जाना है। बरगद का जो पेड़ होता है ना, बरगद के पेड़ के वहां पर जाना है। ये उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। यदि आप सूर्यास्त के पहले कर रहे हैं तो एक मोली का धागा भी लेकर के जाना और आपकी जो भी इच्छा है वो बोल करके आप बरगद के पेड़ पर, आपको जो जड़ रहती है ना, जो लटकती है, उसमें आपको ये मोली का धागा बांध देना है। 3 गठान उसके अंदर बांधना है और आपकी जो भी इच्छा है वो बोल करके आप बांध सकते हैं। यदि आप सूर्यास्त के बाद जा रहे हैं मंदिर में, या यदि आप सूर्यास्त के बाद बरगद के पेड़ के वहाँ पर जा रहे हैं, तो आपको धागा नहीं बांधना है। विशेष इस बात का ध्यान रखना। क्या करना है, आपको एक दीपक लेकर के जाना है। ठीक है, दीपक के अंदर आपको कपूर रखना है और साथ में 2 लौंग लेना है। और ये 2 लौंग, दीपक, कपूर आपको बरगद के पेड़ के नीचे वटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको प्रज्वलित करना है, आपको अर्पित करना है। आपके जीवन की सारी समस्या, सारी बाधा, आपकी जो भी मनोकामना है वो भी परिपूर्ण होगी और कष्ट जो हैं वो सब वटकेश्वर महादेव का स्मरण करने मात्र से वो सब दूर हो जाएगा। बहुत ही आसान सा उपाय है। वट वृक्ष के नीचे वटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए नवरात्रि के दौरान अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपकी समस्या दूर होती है। तो देखो, ये हो गया तीसरा उपाय। अब चौथा उपाय जो कि बहुत ही ज़्यादा खास है। यदि आपके जीवन में आर्थिक समस्या बहुत ज़्यादा है, आपके जीवन में कष्ट बहुत ज़्यादा है, आपके जीवन में ऐसा लगता है ना कभी कभी कि अब तो हमारे जीवन में कुछ भी नहीं बचा है, तो यदि आपके साथ आपके जीवन में ऐसी परेशानी है तो नवरात्रि के इस मंगलवार पर ये उपाय हर व्यक्ति को करना चाहिए। चाहे आपके जीवन में कष्ट हो या ना हो, आपके जीवन में कभी कष्ट आना ही नहीं चाहिए। अगर आप ऐसा चाहते हैं ना, तो बहुत आसान सा उपाय करना है। मात्र 2 लौंग के जोड़े लेना है। ठीक है, फूल वाले लेना, साबुत फूल वाले लौंग के जोड़े लेना। साथ में 1 चम्मच शहद लेना और तांबे के पात्र के अंदर जल लेना। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखो, यदि आपका विवाह संबंधित कोई परेशानी है तो आपको ये उपाय करना चाहिए। व्यापार संबंधित परेशानी है तो आपको ये उपाय करना चाहिए। जीवन में सौभाग्य की वृद्धि करना हो, आर्थिक समस्या दूर करना हो तो आपको ये उपाय करना चाहिए। क्या करना है, शिव मंदिर में जाना है। शिव मंदिर में आप सुबह से लेकर के रात्रि तक जब आपकी इच्छा हो तब आप जा सकते हैं। सबसे पहले 1 लोटा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। ठीक है, आप क्या करेंगे, 2 लौंग लेकर के आए ना, उन दोनों लौंग के ऊपर आपको शहद लगाना है। शहद में डुबो करके ये दोनों लौंग भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। देखो, वैसे तो ये उपाय
जो लौंग का हम आपको बता रहे हैं, ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन चैत्र मास का नवरात्रि का मंगलवार बहुत ही खास होता है। इसीलिए अगर आप, जैसे होता है ना, विशेष तिथियां जो रहती है, अगर विशेष तिथियों पर ये विशेष उपाय कर लेते हैं ना, तो सबसे अधिक लाभ मिलता है। मंगलवार पर सुबह से लेकर शाम तक इस उपाय को बिल्कुल आप करना। आपको क्या करना है, 2 लौंग शहद के अंदर डुबो करके आपको महादेव के ऊपर, आपको मंगलेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको अर्पित करना है। जीवन में यदि आपको खुशियाँ नहीं मिल पा रही है, संपत्ति नहीं है, आपके कामकाज अच्छे नहीं चल रहे हैं, सुख नहीं है, सफलता नहीं मिल पा रही है, आपको ये उपाय करना चाहिए। तो देखिए, नवरात्रि के ये कुछ खास उपाय थे जो कि आपको मंगलवार की रात्रि में करना है। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।